हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का वितरण जारी रखा जाए, इसमें नहीं होनी चाहिए कोई कमी। दरभंगा के अली नगर में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में लिया राहत वितरण का जायजा। बाढ़ से हाल बेहाल, हायाघाट इलाके में पहुंची हमारी न्यूज टुडे की टीम ने जाना बाढ़ पीड़ितों का दर्द। बाढ़ राहत वितरण कार्य में लापरवाही पर 3 कर्मी निलंबित, एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश। ओल्ड पेंशन स्कीम एवं 5 डेज वीक की पुरजोर मांग के साथ ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दरभंगा यूनिट का 13वां त्रैवार्षिक सम्मेलन आयोजित। और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई टीम ने संभाली जिम्मेवारी। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। बाढ़ पीड़ितों के बीच रिलीफ का वितरण जारी रखा जाए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर गांव पहुंचे। वे इस गांव में ही अवस्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालक सह संकुल संसाधन केंद्र में ठहरे हुए बाढ़ पीड़ितों से मिले।
और उनका कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सामुदायिक रसोई जाकर वहां तैयार किए जा रहे खाना, खाद्य सामग्री, साफ सफाई का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। वहां रसोइयों एवं एमडीएम इंचार्ज से खाना मेन्यू के बारे में पूछताछ की। उसके बाद संकुल संसाधन केंद्र के विभिन्न कमरों में ठहरे हुए बाढ़ पीड़ितों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि खाना मिल रहा है या नहीं और खाने में क्या क्या मिलता है। संकुल संसाधन केंद्र में ठहरे हुए बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें वहां कोई दिक्कत नहीं है, खाना समय पर मिल रहा है और बीमार लोगों की चिकित्सा भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित जिले के वरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार बाढ़ पीड़ितों के बीच रिलीफ का वितरण जारी रखा जाए। बाढ़ का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन खतरा बाढ़ का बरकरार है। कहीं कहीं पानी बढ़ भी रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर पानी थमा हुआ भी बताया जा रहा है। बाढ़ पर हनुमान नगर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में हमारे संवाददाता पहुंचे, जिन्होंने यह रिपोर्ट हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत बहपति गांव समेत विभिन्न जगहों से संकलित की है। एक आदमी नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। पानी ज़्यादा है, डरने का चीज़ें है। एक हम नहीं खाई फायदा ले रहे हैं, जा रहा है। वो जलमग्न है, आप देख सकते हैं। न्यूज़ टुडे से देखिए, अभी हनुमान नगर क्षेत्र में है। हम यहाँ पूरे बाढ़ से घिरे हुए लोगों को, जो हमारे दरभंगा से भीम आर्मी के लोग जा रहे हैं, और यहाँ जो ग्रसित लोग हैं, जो सिनवारा पंचायत में एक बहपति गांव है जिसका लोग बहुत ग्रसित हैं, और यहाँ पूरे चारों साइड पानी से घिरा हुआ है। यह लगभग यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी तय करके भीम आर्मी के जवान जो है यहाँ बहुत अपने साहस के साथ लोगों को यहाँ राहत पहुँचा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक भीम आर्मी के जवान से बात करवाता हूँ, जिला उपाध्यक्ष से। जी बताइए, आप यहाँ बाढ़ क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लोगों को समस्या था और क्या इस चीज़ से? नहीं, दरभंगा भीम आर्मी इकाई के द्वारा पूर्व में इस जगह हम लोग पर भ्रमण किए थे कई गाँव को, लेकिन मुझे बहपति, नरदरिया और अम्माडी काफ़ी प्रभावित मिला। यहाँ खाने के लिए भी देख रहे हैं किसी तरह यहाँ जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। माल जाल, आदमी खुद, जनजीवन अस्त व्यस्त बना, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं तो पानी का स्थिति देखिए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का यात्रा तय करने के बाद भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो हम लोग भीम आर्मी दरभंगा इकाई के द्वारा निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ बाढ़ में फंसे व्यक्ति है उन्हें राहत सामग्री देकर उनकी जान की रक्षा कर सके। तो हम लोगों से भीम आर्मी के द्वारा जो बन पड़ा है, तो मैं पैकेट लेके हमारा साथी लोग उस नाव पे जा रहे हैं। चूड़ा है, चना है, मिठा है, सलाई है, मोमबत्ती है, ORS का घोल है, बिस्किट है, दालमूट है, वो लेकर हम जा रहे हैं। प्रभावित व्यक्तियों को लेकर अभी बहपति गांव जाने वाले हैं। तो यही हम लोगों का निर्णय है कि जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ मैं मदद करूँगा, और मदद करने वाले जो भी इस भीम आर्मी सदस्य को मदद किए हैं इस राहत सामग्री में, मैं उनको भी धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सर, अभी तक हम लोगों का कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया। सीओ साहब से बात किए, बोले कि हमारे यहाँ बाढ़ है, सर्वेक्षण करके हम लोग का बाढ़ घोषित कीजिए। सर सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि अभी बाढ़ नहीं है, सर्वे हो रहा है, उसके बाद होगा। बाढ़ राहत वितरण कार्य में लापरवाही पर 3 कर्मी निलंबित, प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई का नियमित संचालन नहीं करने के चलते 2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उक्त प्रखंड के साधन सेवी को पदमुक्त करने का आदेश दिया गया है। इनके विरुद्ध आपदा नियम के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश DPO स्थापना को दिया गया है। देर रात्रि समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी ने रिपोर्ट दिया कि आज निरीक्षण में सहबाजपुर पंचायत अंतर्गत उच्चतर मध्य विद्यालय करहटिया एवं प्राथमिक विद्यालय महता पोखर में सामुदायिक रसोई का आयोजन नहीं पाया गया। इसके चलते उक्त पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों द्वारा रोष व्यक्त किया गया।
जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और उक्त विद्यालयों के प्रधान अध्यापक एवं प्रखंड साधन सेवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित और पदमुक्त कर दिया गया है या आदेश निर्गत कर दिया गया है। इसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय करहटिया के प्रधानाध्यापक निजामुद्दीन अंसारी एवं प्राथमिक विद्यालय महता पोकर के प्रधानाध्यापक हरिनंदन यादव तथा प्रखंड साधन सेवी विनोद कुमार चौधरी के नाम शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि बाढ़ राहत वितरण कार्य में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दरभंगा यूनिट का 13वां त्रैवार्षिक सम्मेलन एवं मंडल सचिव PNP वर्मा एवं मंडल अध्यक्ष JP सिंह की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन स्थानीय जुबली हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के जाने माने लोग उपस्थित हुए। से घर सकता है। इसकी त्रयोदशी अधिवेशन है। इसमें हमारे बिहार के बाकी पांचों और 5 सर्किल के नेता भी आए हैं, झारखंड का नेता भी आए हैं। इसमें हमारा चर्चा का विषय रहेगा, जो आज का हॉट टॉपिक है वो है हमारा सैलरी रिवीजन। सैलरी रिवीजन हमारा 1 नवंबर 2017 से ड्यू है और जब पिल्लाई कमेटी बना था तब 1969 में एक पैरिटी लाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में बैंकों का सैलरी ज़्यादा था, उसको घटा के एक पैरिटी लाया है। आज इतना सालों के बाद आज जो गवर्नमेंट का सैलरी है उसकी 1/3 हो गया है ऑफिसर्स का सैलरी। AIPNBU मंडल का 13वां त्रैवार्षिक सम्मेलन हुआ है। इसमें हमारे पुराने नेता PNP वर्मा जी और JP सिंह का रिटायरमेंट है। हमारे ऑल इंडिया के महासचिव श्री दिलीप साहब आए हैं। हमारे जोनल मैनेजर श्री DK पालीवाल जी पहुँचे हैं। हमारे सर्किल हेड श्री देवेंद्र कुमार यादव जी हैं और पूरे सर्किल के 12 जिला में ये सर्किल बटा हुआ सारे सदस्य यहाँ आज इस सभा में उपस्थित हैं। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के अध्यक्ष बने डॉक्टर अमिताभ, सचिव डॉक्टर नीरज प्रसाद और कोषाध्यक्ष बने विशाल गौरव। रोटरी क्लब मिड टाउन में नए सत्र के लिए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, सचिव डॉक्टर नीरज प्रसाद तथा कोषाध्यक्ष विशाल गौरव बनाए गए। पद ग्रहण समारोह में बिहार एवं झारखंड क्षेत्र के संगठन के DG गोपाल खेमका भी पहुंचे। श्री खेमका ने इस दौरान कहा कि कुछ वर्षों में रोटरी मिड टाउन का कार्य सराहनीय रहा है। उन्होंने खास तौर पर साप्ताहिक टीकाकरण एवं कृत्रिम हाथ जैसे प्रोजेक्टों का हवाला दिया। संगठन के सहायक गवर्नर संजीव सिंह ने लीक से हटकर प्रोजेक्ट करने का आह्वान किया। निवर्तमान सचिव डॉक्टर अमिताभ सिन्हा और अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया झा ने पिछले सत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर संजीव मिश्रा, मंच संचालन डॉक्टर अभिषेक सर्राफ एवं प्रियंका सर्राफ एवं धन्यवाद ज्ञापन अशोक कुमार झा ने किया। Sir, I am very glad to introduce our new member, Mr. Deepak Dutt, and who is becoming a member of my Rotary Club this evening. And he has very good experience in charter accountancy or finance and accounting. More active members have been awarded today. I congratulate them and expect them to work even harder with me in my team. Those members who have been a little disconnected, I know you wholeheartedly support all our activities, but probably due to your busy schedule don't find time. आज का दिन रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन के लिए बहुत ही विशेष है। आप सब जान ही रहे हैं कि इनका ये चेंज ओवर सेरेमनी है
जो किसी भी क्लब के लिए उसके नए सत्र के लिए बहुत आम होता है। सेंटेनियल सेलिब्रेशन का आगाज हमारे कलकत्ता से होगा और इसको हम पूरे भारत में मनाएंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए गए हैं प्रोजेक्ट करने के। कलकत्ता जो है वो हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है दे आर प्लानिंग फॉर 100 crores worth of projects in 1 year. So we are planning very big for our centennial celebration. Like the best team. Now come. लहेरियासराय थाना के मुगलपुरा मोहल्ला वार्ड नंबर 26 से गायब है 14 साल का एक लड़का। ऋषु कुमार के पिता लक्ष्मण बाड़ी ने अपने पुत्र के 18 जुलाई से ही गायब होने की सूचना दी है पुलिस को। सुबह 6 बजे 18 जुलाई को वह लालबाग के लिए निकला और वापस अब तक नहीं लौटा है। पुलिस से उसे खोजने की गुहार लगाई है खोए हुए बच्चे के पिता ने। इस संबंध में कोई जानकारी यदि आपके पास हो तो आप मोबाइल नंबर 8789935565 या फिर 6201918109 पर सूचना दे सकते हैं या न्यूज़ टुडे को भी दे सकते हैं जानकारी। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए मारवाड़ी महिला समिति द्वारा रेलवे स्टेशन पर फूड बैंक वालों के साथ गरीबों के बीच खाना तथा कपड़ों का वितरण किया गया। फूड बैंक हर रविवार को गरीबों को खाना तथा कपड़े का वितरण करती है। अध्यक्ष नीलम पंसारी ने कहा कि निसहायों की मदद व पीड़ितों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। गत 1 वर्ष से हमारी शाखा मानव सेवा के विभिन्न कार्यक्रम करती आ रही है। हमारा अगला कार्यक्रम बाढ़ पीड़ितों की सेवा का है। आज के इस कार्यक्रम में फूड बैंक के अनिल एवं उनके शाखा साथी शाखा की कोषाध्यक्ष मधु चौधरी, मनीषा पंसारी, सुलोचना केडिया, नीलम जैन ने भरपूर सहयोग दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का वितरण जारी रखा जाए, इसमें नहीं होनी चाहिए कोई कमी। दरभंगा के अली नगर में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में लिया राहत वितरण का जायजा। बाढ़ से हाल बेहाल, हायाघाट इलाके में पहुंची हमारी न्यूज़ टुडे की टीम ने जाना बाढ़ पीड़ितों का दर्द। बाढ़ राहत वितरण कार्य में लापरवाही पर 3 कर्मी निलंबित, FIR दर्ज करने का भी निर्देश। ओल्ड पेंशन स्कीम एवं 5 डेज वीक की पुरजोर मांग के साथ ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दरभंगा यूनिट का 13वां त्रैवार्षिक सम्मेलन आयोजित। और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई टीम ने संभाली जिम्मेवारी। दरभंगा परिसदन में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दरभंगा में आई बाढ़ को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने बाढ़ पर संज्ञान लिया है। NDRF और SDRF की टीम को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भेजकर जान माल को बचाने का
प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार से भी बातचीत करके बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और पीड़ितों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति का काम करने को कहा है। वीआईपी रोड पर मोहल्ला बलभद्रपुर लहेरियासराय में न्यू मार्केट चौधरी कॉम्प्लेक्स में शनिवार की रात भीषण आग लग गई। 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। दुकान में रखे सामान भी जलकर खाक हो गए। जो सामान बचे वह किसी लायक नहीं रहे। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने का कारण चाहे जो हो, लेकिन यह 3 दुकानें बुरी तरह आग की भेंट चढ़ गईं। आग लगने के संबंध में कई लोगों से हमने बात की। बताया गया कि शनिवार को रात लगभग 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच अचानक आग लग गई। लहेरियासराय थाने को भी सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई। बमुश्किल आग बुझ पाई। बिहार सरकार और जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित वानिकीकरण वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कुंवर सिंह कॉलेज लहेरियासराय में राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह इकाई द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। फलदार से लेकर छांवदार 101 पौधे लगाए गए। डिस्कवरी चैनल यदि आप देखते होंगे तो उस चैनल पर आपकी मांग के अनुसार धरारा पर एक फिल्म मिल जाएगा जो बेटी के नाम समर्पित है। 2006 ईस्वी में ही नीतीश कुमार ने यह निश्चय किया कि अब हम पेड़ लगाने का काम करेंगे। और ये एक बात हम कहना चाहते हैं आप बच्चों को, इसमें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अभी मेरे सामने जो झारखंड जब बना उसके बाद पैदा हुए होंगे। 2000 में झारखंड बना, 20 नवंबर को बना। और जब झारखंड बना उसके पहले बिहार में हरियाली थी। और पहुंचाएंगे इस 6% को, और उन्होंने पहुंचा दिया। उसमें एक ही बार में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य हुआ। वो लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन यूनेस्को से बात करके अब तय हुआ है कि 2022 तक, 2017 से 2022 की योजना है जिसमें बिहार को 17% वन आच्छादन होना है। आइए सर ये यहाँ पे आइए सर ये यहाँ पे एक साइड से लो ना टोटल आप यही एनएसएस के बच्चे से आ जाए। विद्यालय परिसर में हम स्वागत करते हैं रूसा के पूर्व उपाध्यक्ष माननीय श्री कामेश्वर झा जी का, और हमारे यहाँ पर जो शिक्षक संघ के सभी लोग पहुँचे हैं उनका, अपने छात्र छात्राओं का, कि इस पावन अवसर पर जब आज ज़रूरत है कि हर इंसान को एक पेड़ लगाना है, यहाँ इस परिसर में पेड़ लगाने के लिए सब लोग आए। और बिहार सरकार और जिला प्रशासन के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कुंवर सिंह महाविद्यालय के एनएसएस के कुंवर सिंह यूनिट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रधानाचार्य की अध्यक्षता प्रधानता मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि डॉक्टर कामेश्वर झा और वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सहित छात्र, शिक्षक और छात्र और एनएसएस के स्वयंसेवक ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह कार्यक्रम भारत सरकार और बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने जलवायु को नियंत्रित करने, जल संरक्षण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह सरकारी कार्यक्रम है। उसके तहत कुंवर सिंह महापरिवार ने मनोयोग के साथ, पूरे जोग के साथ 101 वृक्ष लगाने का काम किया, जिसमें मोहगनी है, आंवला है, अमरूद है, आम है और कई तरह के फूल हैं। 101 तरह का गाछ लगाया गया है और उसके संरक्षण के लिए सभी एनएसएस के स्वयंसेवकों ने इसके गोद लिया है और उसको संवर्धित और संरक्षण के लिए उन्होंने शपथ लिया है। आज मैं ये चाहता हूँ कि यह संदेश पूरे राज्य में, पूरे देश में जाए। लगभग 45 वर्षीय पुरुष की यह लावारिश लाश दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कबीर सेवा संस्थान को दाह संस्कार हेतु दिया गया। इस संदर्भ में पुलिस विभाग के पदाधिकारी ने बताया
कि कोई मनोज सिंह नाम का व्यक्ति इसे सुभाष सिंह के नाम से मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया था। पता में उसने बहिका लिखाया था। आसपास कोई इलाका, पंचायत, गांव या प्रखंड इस नाम का नहीं होने के कारण इन लोगों को शक हुआ कि कहीं गलती से रहिका प्रखंड मधुबनी हो। इन लोगों ने इस आधार पर रहिका थाना प्रभारी से उक्त मृतक का फोटो दिखाकर सुभाष सिंह नाम के व्यक्ति की खोज की, लेकिन रहिका थाना द्वारा बताया गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र से न ही लापता है, न ही इलाज के लिए गया है। अतः काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने इसे कबीर सेवा संस्थान को सौंप दिया। इसका विधिवत दाह संस्कार सतीघाट स्मशान घाट में कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा कर दिया गया। जिन किन्हीं को भी इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हो वे तुरंत कबीर सेवा संस्थान वार्ड नंबर 21 थाना नगर दरभंगा को सूचना दें या विवरण भेजें। मालूम रहे कि कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण लावारिस एवं अज्ञात लाश का दाह संस्कार अपने खर्चे पर करते हैं और सश्रम सेवा भी देते हैं। मालूम रहे कि मृतक के हाथ पर गोदना से सुभाष लिखा हुआ है। लहेरियासराय के गायत्री मंदिर के निकट रविवार को सेल्स एग्जीक्यूटिव दरभंगा की बैठक आयोजित की गई। उसका उद्घाटन समारोह सार्वजनिक विवाह भवन बाकरगंज लहेरियासराय में हुआ। इस अवसर पर संस्थान के कई लोग शामिल हुए। परिवार की तरह है, समझिए संबंधी ही हैं, एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। और ये एसोसिएशन बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग में संघे शक्ति, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। ये लोग की बहुत मांग जायज होती है, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, कंपनी का बहुत प्रेशर रहता है, इसीलिए इस तरह का एसोसिएशन बहुत जरूरी रहता है। को मैं अपने हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संस्था और भी अच्छा से काम करेगी और हमारे हितों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारे सारे सदस्यों को एक्टिव पार्टिसिपेट। दरभंगा में पहली बार सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर अजीत कुमार झा जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का पुनर्गठित हुआ है और ये जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं बिहार के, उनके सुख दुख के लिए किया गया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का वितरण जारी रखा जाए, इसमें नहीं होनी चाहिए कोई कमी। दरभंगा के अलीनगर में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में लिया राहत वितरण का जायजा। बाढ़ से हाल बेहाल, हायाघाट इलाके में पहुंची हमारी न्यूज टुडे की टीम ने जाना बाढ़ पीड़ितों का दर्द। बाढ़ राहत वितरण कार्य में लापरवाही पर 3 कर्मी निलंबित, एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश। ओल्ड पेंशन स्कीम एवं 5 डेज वीक की पुरजोर मांग के साथ ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दरभंगा यूनिट का 13वां त्रैवार्षिक सम्मेलन आयोजित। और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई टीम ने संभाली जिम्मेवारी।